हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए रीडिंग। ओके, आप लोगों ने एनर्जीज को क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जितनी एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट होती हैं आप लोगों ने उतनी ही लेनी है। बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है, बिकॉज कलेक्टिवली हम लोग एक्वेरियस लोगों की एनर्जी के अंदर टैप इन करने वाले हैं। So, हो सकता है आप लोगों से चीज़ें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें। तो प्लीज अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा फॉर द मैसेजेस, और थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा ताकि आप लोगों के मैसेजेस आप तक पहुंच सकें, आपको मिल सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू। के पास्ट से देखना स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने लाइफ के अंदर क्या चीजें एक्सपीरियंस की हैं, आपकी लाइफ के अंदर हुई हैं। उसके बाद प्रेजेंट की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम लोग फ्यूचर की तरफ चलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर यू एक्वेरियस। Please guide me for the Aquarius, that what kind of energies do they have in their past? Thank you, universe. Thank you so much for Aquarius. Aquarius, don't forget to count the positive energies. Eight of Swords, and we have the Eight of Pentacles card. पहली बात मुझे आप पे नजर आती है एक्वेरियस, दैट आप लोग ना पास्ट के अंदर मुझे बहुत ज्यादा स्टक नजर आ रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है लाइफ के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, जहाँ पर आप लोग अटके हुए थे पास्ट में, और आप लोगों ने वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है। यू वर नॉट हैविंग अ क्लैरिटी कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। डिवाइन की तरफ से स्टक हो गए थे या फिर अपनी एनर्जीज के अंदर स्टक हो गए थे। आई डू फील कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है अपने पास्ट के अंदर। ठीक है, अब इसका फायदा हुआ है नहीं हुआ है, जैसे हम लोग कार्ड देखेंगे आपके पास्ट के अंदर, वो हमें बताएंगे आपके बारे में। पर पहली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए यही मिल रही है कि आप लोगों ने ना पास्ट के अंदर बहुत ज्यादा कोशिश की है किसी स्टकनेस से निकलने के लिए। ये कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो सकता है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टॉक्सिक आपकी जॉब एरिया हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही थी। एंड आप लोग ना बिल्कुल इसके एबल ही नहीं थे कि आप लोग ना नेक्स्ट आपकी लाइफ के अंदर क्या आ रहा है आप उसकी तरफ देख सको। ठीक है, यू वर काइंड ऑफ स्टक अपनी लाइफ के अंदर, एंड आप लोग आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई भी रास्ता ऐसा नजर नहीं आ रहा था जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ना बढ़ सको। ठीक है, आई डू फील यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि ना आप लोगों को करियर के अंदर कुछ न्यू करना था, लेकिन आप लोग किसी मतलब किसी सिचुएशन के अंदर, किसी जॉब के अंदर फंस के रह गए थे, वहां से आप लोग निकल नहीं पाए। हाँ, कोशिश बहुत ज्यादा की, बिकॉज एट एंड एट की एनर्जी आपके निकल कर आ रही है। एट सैटर्न का नंबर होता है। एट लाइफ के अंदर जब नंबर आता है तो इन्फिनिटी काइंड ऑफ हर्डल्स आप लोगों को देता है। एट जब लाइफ के अंदर आता है तो आप लोगों को ब्लेसिंग्स भी देता है, लेकिन आप लोगों को डिसिप्लिन भी सिखाता है, लेसन्स भी सिखाता है। हाँ, अगर आप लोगों को ब्लेसिंग मिली है नहीं मिली है वो तो हमें आगे पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए प्रेजेंट की एनर्जीज के अंदर ये वाली एनर्जीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा ना इस एनर्जीज के अंदर हो कि इस स्टकनेस से किसी तरीके से निकला जाए, इस परेशानी से किसी तरीके से अपने आप को आजाद करवाया जाए। आई डू फील के ना आप अकेले में रहकर, आइसोलेशन में रहकर कोई काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब कोई चीज थी जिसको हासिल करने के लिए आप लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी, बट वो हुई नहीं आपके लिए। कुछ ऐसी एनर्जीज आपके लिए, मतलब ऐसी एनर्जीज है, देखो एट की एनर्जी होती है तो ये जो पर्सन होता है ना, ये कुछ स्मॉल चीज नहीं सोच रहा होता। ठीक है, इस इंसान का माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे लाइफ के अंदर कुछ बड़ा ही करना है। आई डू सी एक्वेरियस कि आप लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जो कि ट्रेडिशनल लोग नहीं करते हैं, जो कि अनकन्वेंशनल होगा। ठीक है, वो चीज जब आप लोग कर रहे थे तो आप लोग उसके अंदर परेशानी भी उतनी ही आई है। सही है, और लोग में भी आप लोगों को इस एनर्जी के अंदर देख ही नहीं रहे थे, या फिर लोग आप लोगों से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, या फिर अगर लोग आपको देख भी रहे थे ना कि आप इससे निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रोड़े अटकाने वाली एनर्जीज के अंदर है। एज सच लोग मुझे फिलहाल नहीं दिखे आपके लिए, बट यहाँ पर एनर्जीज ये वाली हैं कि आपका माइंडसेट कुछ ऐसा है एक्वेरियस कि आप लोग ना कुछ मतलब बहुत ज्यादा छोटा नहीं, बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा कह लो बड़ा लाइफ के अंदर अचीव करने के लिए कोशिश कर। बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल अगर आप देखो तो ये इंसान जो रेसिपी कुक करने की कोशिश कर रहा है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आते हैं, तो मतलब कुछ अच्छा ही बना रहा होगा लाइफ के अंदर, कुछ अच्छा ही जो है वो करने की कोशिश कर रहा होगा। सही है, सो आई डू फील कि आप इस एनर्जीज के अंदर थे। देन वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड। ये ख्वाब आप लोगों का टूटा है, ये पास्ट के अंदर ही आप लोगों का ख्वाब टूटा है। आई डू फील बिकॉज टेम्परेंस की एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल
ना डिवाइन के ऊपर एनर्जीज़ होती हैं कि आप लोग छोड़ देते हो और आप लोग ना अपने इमोशंस को काबू करना स्टार्ट कर देते हो। आप लोगों ने ना बिल्कुल ही आइसोलेशन के अंदर अपने आप को डाल दिया है और अब आप लोग जो हैं वो इस तरफ नहीं जा रहे हो, ठीक है? आप लोगों ने आगे बढ़ना छोड़ दिया है एंड नाउ यू आर नॉट लुकिंग एट दैट। आप लोग फुल ही जो है ना इस चीज़ से दस्तबरदार हो चुके हो, इसको आप लोगों ने लेट गो कर दिया है। हर्मिट की एनर्जी आइसोलेशन की होती है। आई डू फील कि आपने अपने इमोशंस को मार दिया। टेम्परेंस इज ऑल अबाउट बैलेंस बनाना। बैलेंस किसके अंदर? उस स्टकनेस के अंदर जिसके अंदर आप लोग फंसे हुए थे और दूसरी उस चीज के अंदर जो कि आप लोगों का दिल चाहता था करने के लिए। पास्ट के अंदर आप लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की है, निकल नहीं पाए वहां से, तो अब आप लोग जो है वो ना पास्ट के अंदर ही आप लोगों ने वो बैगेज, वो जो कोशिश थी उसको लेट गो कर दिया है और आपकी एनर्जी जो है ना वो काफी ज्यादा ग्राउंडेड हो गई है। हाँ, पहले कोशिश थी कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, मुझे इसे जो है वो खत्म करना है, ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है, इससे मेरी लाइफ में अंदर कुछ भी अच्छा होना नहीं है। तो ऐसा लगता है एक्वेरियस दैट आप लोगों ने उसको छोड़ दिया है एंड पास्ट के अंदर ही आप लोग ना अपनी लाइफ के अंदर ना अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आई डू फील कि आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो गया है कि किसी भी स्टकनेस से निकलने के लिए या किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ लाइफ के अंदर बड़ा ही अचीव करूँ। या फिर शायद आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। आई डू फील कि आप जो है ना इस सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर आप कुछ मज़ीद अगर देख भी रहे हैं ना तो आप लोग ना उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, दिल के अंदर ख्वाहिश हो सकती है। देखो यहाँ पर ये जो इंसान है ना कोशिश कर रहा है आँखें खुली रखकर, और यहाँ पर देखो तो इन तीनों की जो आँखें हैं वो बंद हैं। सो आप लोगों ने कह लो अपनी उम्मीदें ही मार दी हैं। पास्ट के अंदर आप लोगों ने यहाँ से निकलने की कोशिश ही छोड़ दी। डू फील एक्वेरियस दैट यू आर वेरी विज़डम पर्सन। आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आप जो है वो लाइफ के बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से बरअक्स उनके जो कि आस-पास के आपकी एज के लोग हो सकते हैं, उनसे बेहतर आप लोग समझते हो उन चीज़ों को। ये आपकी जो चीज़ है ना आपको बचपन से ही मे बी मिल गई थी। आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ना मतलब टू द पॉइंट हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो। हमेशा बहुत ज़्यादा आप लोग जो है वो सटीक बात करते हो, बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी बात करते हो जो कि लोग आप लोगों की सुनते हैं। ठीक है? लेकिन आप इमोशन ज़्यादा अपने ना दिखाते नहीं हो बिकॉज़ ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्वॉर्ड्स वाली, पेंटिकल्स वाली, और मेरे पास जो हर्मिट की एनर्जी है वो भी ज़्यादातर जो है वो आइसोलेशन की बताती है। तो आप लोग ना अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बस अपने अपने तक ही रखते हो। ज़्यादा जो है वो लोगों से शेयर नहीं करते हो। पास्ट के अंदर आई डू फील कि आप अब इस चीज़ों को ना मतलब इस बड़ी चीज़ को अचीव करने की बजाय आप लोगों ने ना थोड़ा-सा ना ग्राउंडेड होकर सोचना स्टार्ट कर दिया। आई डू फील कि आस-पास की मेंटालिटी ही कुछ लोगों की ऐसी थी कि उन्होंने आपकी मेंटालिटी पास्ट के अंदर ही कह लो रोक दी है, उस एक डब्बे के अंदर कि उससे बाहर आप लोग देख ही ना सको। तो ये इंसान पहले जो है वो आज़ाद है, पहले जो है वो खुले में बैठा हुआ है और इसको जो है वो स्टकनेस फ़ील हो रही है। लेकिन इस स्टकनेस को ख़त्म करने के लिए ब्लैक एंड लाइफ़ के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो बाउंड हो गया है एक कमरे के अंदर। और हर्मिट इज़ ऑल अबाउट आपका अ, आपकी प्लेस, आपकी जो भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास घर है या अगर आपके पास कमरा है, सो वो प्लेस आपके पास, या फिर आप शायद अपने दिल के अंदर ज़्यादा चीज़ें रख रहे हो। हर्मिट इज़ ऑल अबाउट लुकिंग एट व्हाट नेक्स्ट। ठीक है? लेकिन यहाँ पर इसके साथ जो कार्ड है वो टेम्परेंस का है। सो यू आर नॉट लुकिंग एट द नेक्स्ट, यू आर जस्ट कंपोजिंग योर इमोशंस एंड योर सेल्फ लाइफ। तो बैलेंस बना रहे हो। पहली बात तो मुझे पास्ट के अंदर ही आपको नज़र आ रहा है दैट यू आर बैलेंसिंग बिटवीन दोज़ सिचुएशन, और पास्ट में ही आप लोगों ने ना अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस के साथ-साथ अपनी हेल्थ के ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है। मे बी यू गाइज़ आर डूइंग योगा, पिलाटेस, मतलब ना कुछ रनिंग वगैरह, जॉगिंग, और मे बी डाइट प्लान बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रॉन्ग ले रहे हो। अपने आप को फिट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ भी आपके अंदर आ रही है। सो आई डू फील कि पहले लाइफ के अंदर कुछ आपको बहुत बड़ा अचीव करना था, लेकिन वो हुआ नहीं। निकल नहीं पाए उससे। तो आप लोगों ने उससे जो है वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाना, बेहतर जाना, ठीक है? और आप लोगों ने जो है ना अपने आप के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पर अगर आपको सिंपल मैसेज दूँ ना एक्वेरियस, अपने आप को थोड़ा-सा ना ढील दीजिए, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा हार्श बिहेवियर शो कर रहे हो। अपने आप को बहुत ज़्यादा सज़ाएँ देते हुए नज़र आते हो। डू फील एक्वेरियस दैट आपकी लाइफ़ के अंदर चीज़ें देखो हो जाता है ऐसा। दिस इज़ लाइफ, और हम लोग कलयुग के अंदर जी रहे हैं, तो यहाँ पर कभी भी हमारी मर्जी के मुताबिक तो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो आई डू फील कि आपको ये कहा जा रहा है कि ना इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ना यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। आई डू फील आप सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा हैंडल करने की शायद कोशिश करते हो और आपसे वो हो हुई नहीं है पास्ट के अंदर। तो अब जो है वो ना
देखो, फॉर एग्जांपल यू वर डिमांडिंग फॉर सम काइंड ऑफ थिंग, जहां पर आप लोगों को सामने से, इस दुनिया से या यूनिवर्स से जो चीज चाहिए थी, आप लोग उसके लिए मेहनत कर रहे थे बट आपको मिला नहीं है। देखो, 8 नंबर जो है सैटर्न का नंबर होता है। मैंने आपको बताया है कि आप लोग अंत तक मेहनत करते हो और तब जाके आपको सैटर्न कुछ ब्लेसिंग देना स्टार्ट करता है कि हाँ भाई, तुमने लाइफ के अंदर जो लेसन सीख रहे थे वो सीख लिए हैं, अब मैं आपको दूंगा जो भी आप लाइफ के अंदर अचीव करना चाह रहे थे। लेकिन आई डू फील कि आपको बहुत ज्यादा लंबी मेहनत वो लग रही थी और आपने उसको दरमियान में ही छोड़ दिया। ठीक है, अब यूनिवर्स से मांगना छोड़ दिया आप लोगों ने। अब आप ना उसी चीज के ऊपर ना, अपने ऊपर उसी चीजों को अपने ऊपर, अपनी सेल्फ बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर उसको वहां पर अप्लाई करते हुए नजर आते हो। मूविंग ऑन, ये पास्ट के अंदर आपकी एनर्जीज जो आ रही हैं, वी हैव द स्टार कार्ड एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। नो, दीज आर द टू मेजर कार्ड। हमारे पास बैक टू बैक 4 मेजर कार्ड आए हैं। टेम्परस की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है और एम्प्रेस की एनर्जी है। लाइफ के अंदर ना, अब मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस, कि आपकी लाइफ के अंदर ना पास्ट के अंदर ही बहुत खूबसूरत तरीके से इस चीज के लिए ना ऐसा लगता है कि हीलिंग आई है। आपकी लाइफ में चीजें जो है वो बेहतर हुई हैं। आई डू फील दैट आप लोग जो है वो मे बी फैमिली प्लानिंग के अंदर आप लोग आगे बढ़ गए हैं। यू आर नाउ मदर, और आप लोगों की लाइफ जो है वो पास्ट के अंदर ही हीलिंग लेकर आई है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर कुछ और एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जो कि मोर इंपॉर्टेंट बन गए हैं, बजाय इसके कि आप लोग अपने लाइफ के ऊपर अपना फोकस करो। आप लोग घर बार के ज्यादा हो गए हो। देखो, एम्प्रेस की एनर्जी जो होती है ना, वो वीनस की एनर्जी होती है, जो कि लाइफ के अंदर ना खुशियां आना, लग्जरी आना, लाइफ के अंदर प्यार का आ जाना, लाइफ के अंदर ना अबंडेंस का आ जाना, प्रोस्पेरिटी का आ जाना, और ये प्रेग्नेंट लेडी की भी इंडिकेशन कार्ड देता है। सो आई डू फील कि आप लोगों की लाइफ के अंदर ना, आप लोग पास्ट में ही इस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करो। एक्सपेक्ट तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज पास्ट के अंदर एनर्जीज हो चुकी हैं और इसके साथ स्टार की एनर्जी आई है। आप लोग स्टार की एनर्जीज के अंदर है पास्ट के अंदर, एक्वेरियस। आप लोग जो हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये वाले जो कार्ड्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी के लेकर आए हैं, लेकिन ये वो कार्ड है जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी फ्यूचर सेल्फ को लेकर के आप लोगों ने जो भी, देखो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि आप लोगों को मिला तो है। देखो, यहाँ पर पहले आप लोग कोशिश कर रहे थे, तो जितनी आप लोगों ने कोशिश की है ना, उसके अंदर आप लोगों को यही मिला, स्टार और एम्प्रेस। ये वाली एनर्जी ऐसे लगता है कि मुझे आप लोगों ने इसको छोड़ दिया था दरमियान में, तो ये एनर्जीज यहाँ पर इंडिकेशन ये दे रही है। सो एम्प्रेस इज ऑल अबाउट हैविंग एन अबंडेंस। पिछले 3 सालों के अंदर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आया। 3 सालों के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, और यहाँ पर 17 नंबर है, और 7 और 1 को जमा करो, सो यहाँ पर हमारे पास अगेन 8 नंबर बनता है। ठीक है, यहाँ पर ना बहुत ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर सेटल हो सकता है, स्ट्रांग हो। और स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि आपकी लाइफ के अंदर ना किन्हीं चीजों को लेकर आप लोगों ने रिकवरी की है। इफ यू वर हैविंग स्टकनेस इन योर रिलेशनशिप, तो आप लोगों को वहां पर हीलिंग भी मिली है सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, आप लोगों को अच्छा भी मिला है। अगर आप जॉब एरिया के अंदर काम खराब था, अगर आपका रिलेशनशिप के अंदर चीजें ठीक नहीं जा रही थी, तो आई डू फील कि आप लोगों को वहां से कोई ना कोई खुशियां भी मिली है, हीलिंग भी मिली है। यहाँ पर फिश मेरे पास है, सो आई डू फील कि आप लोगों ने पास्ट के अंदर प्रेगनेंसी को भी एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज हैं। आई डू फील कि आप लोग बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो गए हो, बजाय इसके। देखो, स्वॉर्ड जो होती है वो लाइफ के अंदर के लो वो होती है एयर एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी जो है वो अर्थ एलिमेंट भी हो सकता है। तो कुछ दुनियावी चीजों के अंदर तुम लोगों का पहले बहुत ज्यादा फोकस था कि मुझे लाइफ के अंदर ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन आप लोगों के पास हो सकता है रिसोर्सेस ही मौजूद नहीं थे। आपके पास कह लो इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी, या फिर आप लोग करना चाहते थे, आप लोगों के पास ना काम करने के लिए जगह नहीं थी, आप लोगों के पास पैसे नहीं थे, या वट जो भी आप लोग इसको जिस भी सिनेरियो के अंदर लो, तो ये सिचुएशन आपकी रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने आप को थोड़ी देर के लिए से अपने आप को पीछे हटा लिया है, लेकिन जितनी मेहनत आप लोगों ने की है उसके तकरीबन 3 महीनों के अंदर अंदर ही आपके लाइफ के अंदर चीजें जो है वो उस तरीके का रिजल्ट आप लोगों को देना स्टार्ट कर चुकी थी, जिसके लिए आप लोगों ने कोशिश की थी। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के अंदर करते रहते, तो हो सकता है कि आपकी चीजें जो है वो मजीद बेहतर होती। लेकिन ऐसा लगता है कि फिर आप लोगों ने इसको लेट गो कर दिया, और उसका जो भी आप लोगों के लिए बनता था वो आपकी लाइफ के अंदर आया। ठीक है, we have the 5 of swords and we have the page of cups। अब यहाँ पर ये वाली जो दो एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए एक्वेरियस, वो यहाँ पर ये इंडिकेशन देती है कि आपकी लाइफ के अंदर पास्ट के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी सेपरेशन और बहुत ज्यादा मसले देखे हैं। बहुत सारे मसले देखे हैं आप लोगों ने पास्ट के अंदर।
पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट आपकी इमोशनल लाइफ। इफ यू हैव स्टार्टेड योर लव लाइफ इन द पास्ट टाइम, ठीक है, 5 साल पहले अगर आप लोगों ने अपनी लव लाइफ स्टार्ट की है तो आप लोगों को आज तक बहुत ज्यादा उसके अंदर मसले देखने को मिल रहे हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल अबाउट द सेपरेशन, फाइव ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन बिटवीन द पर्सन। यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी इंडिकेशन कार्ड देता है। तो आपकी लाइफ के अंदर ऐसा लगता है एक्वेरियस दैट यू आर द वन जिसको अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ना लेना देना है आपके लिए, अपने लिए कुछ करना वो ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुछ अपना करना चाहते थे, ये भी एनर्जीज हो सकती है कि आप लोग अपना कुछ देखो। पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट ये इंसान जो है वो अकेला है, आइसोलेशन के अंदर, आइसोलेशन तो नहीं बोलूंगा लेकिन आजाद है, फ्री है फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंग्स। ये इंसान जो है वो करना चाहता है ये जाके काम अपना कहीं एकांत के अंदर, अकेले के अंदर जाके, खुले फ्रीडम, खुले मैदान के अंदर जाके जो इसके दिल को काम करना अच्छा लगता है वो ये करना चाहता है। लेकिन इसके साथ जो एनर्जी आई है वो फाइव ऑफ सॉर्ड्स की है। तो आप कुछ अपने मन का, अपने दिल का करना चाहते थे, लेकिन उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलें आई हैं पास्ट के अंदर और आप लोगों ने इसको छोड़ा है। कप्स इज ऑल अबाउट योर इमोशंस एज वेल। तो आप लोगों ने अपनी लव लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मार खाई है पास्ट के अंदर, या उन चीजों के लिए जिसको आप लोग दिल से चाहते थे कि वो आपके लिए काम करें, लेकिन वो आपके लिए नहीं हुए। ठीक है, तो आप लोग बहुत ज्यादा पास्ट के अंदर रोए हो, बहुत ज्यादा आप लोगों ने चीजों को जो है वो लेट गो किया है, बहुत ज्यादा चीजों को आप लोगों ने संभालने की कोशिश भी की है, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप लोगों से वो चीजें संभल नहीं पाई हैं और आप लोगों को उनको छोड़ना ही पड़ा है। ठीक है, देन वी हैव द 9 of Wands कार्ड एंड वी हैव द 7 of Swords कार्ड। बहुत बैलेंस वे के अंदर आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है एक्वेरियस। 9 of Wands हमें यहाँ पर ये बताता है दैट आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत ज्यादा रोड़े अटकाए गए हैं। ठीक है, रोड़े अटकाए गए हैं। और 7 of Swords की एनर्जी जो होती है ना वो मेरे पास चीटिंग की एनर्जी होती है, बच निकलने की एनर्जी होती है। तो ऐसा लगता है मुझे कि ना आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोग अटैक करके रखे थे, या कुछ आपके आसपास ना ऐसा कोई टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है जिसको आप लोगों ने ग्रैब करके रखा था या अपने आसपास आप लोगों ने रखा हुआ था। ये अब यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है, यहाँ पे लिटरली किसी पर्सन की एनर्जी हो सकती है, आई डोंट नो। बट ये एनर्जी जो आ रही है मुझे ये बता रही है कि ये जो इंसान था आपकी लाइफ के अंदर, इसने बहुत ज्यादा रोड़े अटकाए हैं, आप लोगों को आगे बढ़ने से रोका है। ये इंसान लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के अंदर आपके लिए लॉयल नहीं है। ये इंसान आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ के अंदर परेशानियां खड़ी करने के लिए आया था। ठीक है, ये इंसान चुपचाप आपकी लाइफ के अंदर मसले खड़े कर कर और बच कर निकल जाता था, इसका कोई भी इम्पैक्ट इन पे नहीं पड़ता था। सो 9 of Wands इज ऑल अबाउट आपकी लाइफ के अंदर जो है वो परेशानी आना, आप कुछ लाइफ के अंदर आगे करना चाहते हो तो आपको जो है वो रोक दिया जाना, आपको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाना। देखो इंसान कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, लेकिन इसके सामने जो वैंड्स पड़ी हुई हैं ये इतनी ज्यादा है और इनसे जो ये मेरे पास रोशनी निकल रही है अब इसकी लाइफ के अंदर रोड़े अटका रही हैं। ऑल्दो ये इंसान जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये 9 of Wands की ना एनर्जी जो होती है वो बाउंड्रीज के हवाले से भी होती है। तो कुछ बाउंड्रीज थी जिनको आप लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ माइंडसेट थे जिनको आप लोग जो है वो ना क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे एक्वेरियस, लेकिन आप लोग उनको तोड़ नहीं पाए हो। क्यों नहीं तोड़ पाए हो? क्योंकि सामने कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप लोग कह लो चाह कर भी क्रॉस नहीं कर पाए। मैं अगर आपको सही बताऊं ना तो वैंड्स के साथ अगर स्वॉर्ड्स आ जाएगा तो ऐसा लगता है कोई आपसे ज्यादा डोमिनेंट पर्सन है। स्वॉर्ड्स अगर वैंड्स के ऊपर काम करेंगे तो स्वॉर्ड्स उसको जो है वो टुकड़े टुकड़े चक चक मतलब काट देंगे ना। सो आई डू फील कि आपके सामने कोई आपसे हायर डोमिनेंट पर्सन खड़ा है और कब से यहाँ पर, ठीक है, और सामने इसके पास मेरे पास स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर पेंटिकल है और स्वॉर्ड्स है। आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर ना किन्हीं प्रैक्टिकल लोगों की वजह से या प्रैक्टिकल सिचुएशंस की वजह से आपकी लाइफ की मेंटेलिटी को ना, आई एम सॉरी, मेंटेलिटी को बदला गया है। ठीक है, आप लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते थे लेकिन लोगों की अपनी माइंड ऑफ थिंकिंग या स्टेट ऑफ माइंड की वजह से आप लोगों को उसकी तरफ जाने से रोक दिया गया। लास्टली वी हैव द 5 of Cups एंड वी हैव द चैरियट कार्ड। देखो ऐसा लगता है कि पिछले 3 सालों से या पिछले बहुत टाइम से ऐसा लगता है कि ना आप लोग बहुत ज्यादा पास की एनर्जीज के अंदर हो एंड उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। ठीक है, पिछले 3 सालों को लेकर तो खास तौर पर नजर आता है मुझे, या पिछले 3 साल के अंदर कुछ ऐसी डिससेटिस्फेक्शन हुई है या कोई 3 मेजर डिससेटिस्फेक्शन हुई है जिसको लेकर आप लोग सोच रहे हो कि काश ये फैसले गलत मेरी लाइफ के अंदर मैंने ना लिए होते। कोई 3 चीजें हो सकती हैं। आई डू फील दैट यू स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटीज टू वर्क ऑन एंड चैरिटी एनर्जी है, सो कुछ पास का बर्डन है जिसको आप लोगों ने छोड़कर आगे जाना जाना बेहतर समझा।
ठीक है, आप लोग उससे जो है वो आगे निकल गए हो। चैरियट की एनर्जी जो है वो निकलने की एनर्जीज होती हैं, आगे बढ़ने की एनर्जीज होती हैं। सो आई डू फील कि आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ गए हो और अब आप लोग जो है वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो। हाँ, लेकिन पास्ट आप लोगों को मुझे बहुत ज्यादा ब्रूटल नजर आता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है आपके लिए। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, आपके आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा सिंक के अंदर हैं। मेरे पास 8 की एनर्जीज हैं, 5 की एनर्जीज हैं, मेरे पास 9 की एनर्जीज हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ना सिंक के अंदर आपके लिए कार्ड आए हैं। 7 की एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। सो आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर ना, देखो यहाँ पर पेयर है, पेयर है, लेकिन एक इंसान जो है वो पॉजिटिव है और आपका दूसरी जो सिचुएशन है वो नेगेटिव है। वेदर दिस इज अ पर्सन, वेदर दिस इज अ योर सिचुएशन, योर लाइफ, कोई ब्लॉकेज है या कोई ना रिपीटेड सोल कार्मिक पैटर्न है और वट एवर दिस इज, बट ये आपकी लाइफ के अंदर ना कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। आपके पास के अंदर यही नजर आता है कि कोई डिससेटिस्फेक्शन थी लाइफ के अंदर और उसको आप लोगों ने छोड़ दिया है। आप लोग उनसे जो है वो आगे बढ़ गए हो। पास के अंदर देखो तो वी हैव द ब्लैक कलर, और आप लोगों ने किसी ट्रॉमा से, किसी बहुत बड़ी परेशानी को लेट गो किया है। एंड वी हैव द 2 कप्स। आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर कोई दो चीज ऐसी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जिसके ऊपर आप लोग करंटली काम कर रहे हो और उसको लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हो। अगेन वी हैव द 5 नंबर एट द बॉटम ऑफ द डेक। बस यहाँ पर 3 बार 5 5 5 आया है। सो आई डू फील कि ये आप लोगों का पास्ट के अंदर एंजल नंबर था। 5 is all about the abundance, change, चेंज, मतलब लिटरली मुझे यहाँ पे सिर्फ चेंज आपके लिए कीवर्ड आपको मैं दूंगा कि चेंज है लाइफ के अंदर। और चेंज जो है वो आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीजों को जो है वो आपको बदलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उनसे जो है वो आपको लेट को अपने आप को करवाना पड़ता है। डू फील कि आपके आसपास देखो, यहाँ पर तो नहीं नजर आया मुझे, लेकिन बॉटम के अंदर ये एनर्जीज है। सो आई डू फील कि आपकी सारी की सारी पास्ट के अंदर एनर्जीज के अंदर ये 5 लोग बहुत ज्यादा आपके लिए बातें कर रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव नहीं है, आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा परेशान, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी होती है मतलब कंपटीशन की होती है, हर्डल्स की होती है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ के अंदर हर्डल्स, परेशानियां खड़ी करते हुए नजर आते हैं। और ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, या आपके बॉसेस हो सकते हैं। ये कोई ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों के ना हाईली एनर्जीज तो फ्रेंड्स की हैं, लेकिन ऑल्सो ये कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप लोग ना बहुत टाइम से मिले नहीं हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप लोग ना थोड़ी सी दूरी बनाकर चल रहे हो, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप लोगों ने लाइफ से निकाल दिया है, जिनको आप लोग जो है वो ना डील नहीं कर रहे हो। उनके जो भी ट्रॉमास हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, मतलब उनके जो भी टेंट्रम्स उनको आप लोग ना नहीं कर रहे हो इंटरटेन। सो आई डू फील कि उसकी वजह से इंसान जो है वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं और ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए प्रेजेंट के अंदर क्या एनर्जीज चल रही हैं। एक्वेरियस, यूनिवर्सिटीज गाइड फॉर द एक्वेरियस देयर प्रेजेंट लाइफ। मेरे पास लवर्स की एनर्जी और स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे आपके लिए दिखी है। फॉर एक्वेरियस प्रेजेंट, what are the energies do Aquarius have in their present life? Present energies for Aquarius. Thank you universe, thank you so much for Aquarius present energies आपके लिए क्या आ रही हैं? We have the 7 of Wands and we have the 10 of Cups. I do feel कि आप लोग अपनी फैमिली के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा हार्डवर्क और मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अनथक मेहनत और कोशिश जारी है अपनी फैमिली को लेकर। I do feel that you have some kind of stability in your life. Maybe your spouse, maybe your partner, maybe your children's, उनके लिए आप लोग ना अनथक मेहनत करते हुए इस टाइम पीरियड के अंदर नजर आते हो। कुछ स्ट्रगलिंग है फैमिली को लेकर जो कि आपकी लाइफ के अंदर इस वक्त चल रहा है प्रेजेंट के अंदर, और आप लोग ना उसको प्रेजेंट के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हो। उससे जो है वो आप लोग इस वक्त दो चार हो रहे हो। ठीक है, किसी की ना हेल्थ खराब नजर आती है मुझे फैमिली के अंदर, तो आप लोगों ने रिसेंटली उसके अंदर जो है वो ट्रीटमेंट लिया है, या आप लोगों ने रिसेंटली उस चीज को जो है वो ना खत्म किया है। आई डू फील के फैमिली के अंदर किसी और इंसान की भी सेहत खराब है, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं, इस वजह से आप लोग शायद उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो बहुत सारे लोगों के ना हेल्थ के हवाले से इंडिकेशन निकल कर आ रही है कि ना खराब है, परेशानी चल रही है और मसले ही मसाइल है यहाँ पर। ठीक है,
टेन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना वो घर बाहर की भी होती है। सो इफ यू आर अ सिंगल पर्सन और अगर आप लोग ना घर बनाना चाह रहे हो, अगर आप लोग किसी पर्सन को लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग उसके लिए भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो आजकल मिंगल होने के लिए, किसी पर्सन को लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए। आई डू फील कि आप लोग ना मेहनत कर रहे हो इस टाइम पीरियड के अंदर, पैसा इकट्ठा करने के लिए, अच्छा घर लेने के लिए, या किसी को ना ये शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए भी ये वाला कार्ड बताता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो फॉर द स्टेबिलिटी। बेशक वो घर के हवाले से हो या आपको फाइनेंशियली क्या बोलते हैं उसको स्टेबल करने के हवाले से हो, सिक्योरिटी करने के हवाले से हो, आप लोगों को अंत तक मेहनत कर रहे हो इस वक्त। सही है। अगेन वी हैव द अर्थ एलिमेंट। सो आई डू फील कि आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा इस वक्त अर्थ की मैटर दुनियावी चीजों के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आप लोग हार्ड वर्क लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ठीक है। देन वी हैव द नाइन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द एट ऑफ कप्स कार्ड। आई डू फील के लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग को सर्व नहीं कर रही थी। ठीक है। और उन चीजों को आप लोग ना उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है। और आई डू फील कि आप लोगों ने उनको लेट गो किया है लाइफ के अंदर। सही है। आप लोग उनको उन तक पहुंचने के लिए आप लोगों ने प्रेजेंट के अंदर बहुत ज्यादा कोशिश की है। अब ये कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है या कोई चीज है जिसको लेकर आप लोग बहुत ज्यादा टाइम से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीज आप लोग तक आप लोग आप चीज आई एम सॉरी फॉर द फंबल, आप उन तक पहुंच ही नहीं पाए। अब अगर मैं इसको जो है वो क्लियर करके चलूं, मेरे पास यहाँ पर फैमिली से एनर्जी स्टार्ट हुई हैं। आगे मेरे पास जो एनर्जीज आई हैं यहाँ पर कप्स की, अगेन वी हैव द वैंड्स एंड द कप्स एंड अगेन वी हैव द वैंड्स एंड द कप्स। सो आई डू फील के ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपको आपकी लव लाइफ के अंदर जो देखने को मिल रही थी। ठीक है। आप लोगों ने उनको लाइफ के अंदर लेट गो किया है। अब ब्लॉकेजेस जो है वो लव लाइफ के अंदर ही नहीं होते, बिकॉज कप्स जो है वो लाइफ के अंदर और भी बहुत सारी चीजों के हवाले से बताते हैं, इमोशनल चीजों के हवाले से, आपकी अपनी फीलिंग्स के हवाले से, आपकी किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आपकी किसी एफर्ट के हवाले से जो कि आप लोगों ने पास्ट के अंदर लगाई है, लेकिन आपको वो चीज सर्व ही नहीं कर रही थी। सो यू वर स्टक इन द ग्रोथ एरिया ऑफ योर्स। तो ग्रोथ के अंदर आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने उसको लेट गो किया है। और अगेन मेरे पास जो है वो 10 के नीचे 8 की एनर्जी आई है। सो आई डू फील कि आप लोग लाइफ के अंदर ना ड्रेन हो रहे हो, अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हो। आई डू फील कि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी फैमिली को जो है वो सिक्योर रखने के लिए। डर है किसी चीज का मे बी कि ये चीज खराब ना हो जाए। सो आई डू फील कि आप लोग ना ओवरली चीजों को लेकर प्रोटेक्टेड इस टाइम पीरियड के अंदर, प्रेजेंट के अंदर चल रहे हो। और ये जो चीजें आपकी लाइफ के अंदर पास्ट के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी ना, आप लोग उससे जो है वो अपने आप को निकालना चाहते हो। तो ये भी एनर्जीज आपके लिए हो सकती हैं। बाकी जो पास्ट प्रेजेंट आई एम सॉरी, बाकी जो दूसरे लोग सिंगल लोग चल रहे हैं या फिर लाइफ के अंदर जो है वो मतलब किसी टॉक्सिक चीज के अंदर फंसे हुए थे, अटके हुए थे, कोई काम बन नहीं पा रहा था, स्टकनेस थी लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे जिसको हासिल करने के लिए, फैमिली के अंदर खास तौर पर उनकी लाइफ के अंदर से ना ऐसा लगता है कि ना आप लोग उस चीज को ना चेज करना बंद करने वाले हो। प्रेजेंट के अंदर ये आप लोगों ने कर दिया है, बिकॉज आप लोग उस चीज को जितना भी आप लोग हल करने की कोशिश कर लो, वो चीज हल हो ही नहीं रही। अब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या सिचुएशन है आपकी लाइफ के अंदर जो कि हल होकर भी हल नहीं हो रही है आपके लिए। तो ये आपके एनर्जीज हैं कि पास में किन्हीं चीजों को लेकर ना आप लोग लेट गो कर रहे हो। ओके। वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द टू ऑफ कप्स। मेरे पास यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड मेरे पास यहाँ पर भी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो आई डू फील के पास्ट के अंदर ना आपके पर्सन, आपके कोई भी सिचुएशन थी या कोई ऐसी चीज थी जो कि आप लोगों को लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थी। सही है। तो अब वो जो सिचुएशन थी ना उसके लिए अब आप लोग नेगेटिव हो रहे हो। मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया है दैट ये कोई आपका पर्सन हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें दे रहा था, बहुत ज्यादा हर्डल्स आपके लिए रख रहा था। ठीक है। चीटिंग एनर्जी है, रोड़े अटकाने वाली एनर्जीज है। सो आई डू फील कि आप उनसे जो है वो अब बचते हुए नजर आते हो उस पार्टनरशिप से। टू ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो पार्टनरशिप की होती है, कमिटमेंट की होती है, यूनियनशिप की होती है, किसी पर्सन के साथ कोई कोलैबोरेशन की होती है। सो आई डू फील कि किसी स्पाउस के हवाले से भी हो सकती है। तो आई डू फील कि आप उनसे जो है वो ना कुछ छुपा रहे हो या आप उनसे जो है वो बच रहे हो किसी चीज को लेकर। यू डोंट वांट टू हैव अ क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट योर सिचुएशन। आपका पर्सन जो है वो मतलब यहाँ पर ना किन्हीं चीजों को लेकर यू आर पुटिंग बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज भी नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू आर जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशंस। आप लोग जो है वो चुप करके बच के निकल रहे हो। ये वही एनर्जीज ऐसा लगता है मुझे एक्वेरियस, आप लोग सिचुएशंस को दे रहे हो या फिर अपने पर्सन को दे रहे हो या फिर उन लोगों को दे रहे हो जिन्होंने आप लोगों को पास्ट के अंदर ऐसी एनर्जीज के अंदर रखा।
तो कुछ ऐसी एनर्जीज आपके अंदर प्रेजेंट में चल रही हैं। वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द एम्परर कार्ड। आई डू फील के आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत ड्रास्टिक आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल अबाउट समथिंग इज कमिंग फॉरवर्ड फॉर यू, या फिर आप लोग जो है वो ना आगे बढ़ना चाह रहे हैं किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास एम्परर की एनर्जी आई है ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है। आपकी लाइफ का जो है ना भाग दौड़ या वट एवर दिस इज, इनके हाथ के अंदर ज्यादा मुझे नजर आता है। ठीक है। एम्परर इज ऑल अबाउट कोई बड़ा पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर जो कि आप लोगों का गुरु है, मेंटोर है। बहुत ज्यादा इस इंसान की एनर्जी जो है वो डोमिनेंट है आपकी लाइफ के अंदर। बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है ना, देखो स्वॉर्ड्स है, सो आई डू फील कि आप लोग इसको कट कर रहे हो, इस इंसान को, इस इंसान की एनर्जीज को जो है वो आप लोग एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं किसी ना बड़े पर्सन की एनर्जीज को, किसी बड़े पर्सन की मुदाखलत को, ऐसा लगता है मुझे आप लोग ना खत्म कर रहे हो। एंड आप लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो, आप लोग चाहते हो कि मुझे इसको खत्म करना ही है, इससे आगे बढ़ना ही है। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड एंड वी हैव द सन कार्ड। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून और मेरे पास सन की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है किस्मत, किस्मत का दरवाजा आपके लिए खुलने के लिए तैयार खड़ा है इस टाइम पीरियड में। बहुत जल्द, बहुत बहुत जल्द। प्रेजेंट के अंदर आई डू फील कि आप लोग अभी थोड़ा सा ना अटके हैं, फंसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन खुशियां जो है दस्तक देने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा पास हैं, आपकी लाइफ के अंदर आने के लिए बहुत ज्यादा पास हैं। आपकी लाइफ के अंदर एक खुशियों भरा टाइम आने वाला है, वेयर यू गोना फील अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम योर सिबलिंग्स एज वेल, फ्रॉम योर रिलेशनशिप एज वेल, फ्रॉम योर करियर एज वेल, फ्रॉम योर यूनिवर्स एज वेल। आपकी लाइफ के अंदर चारों खाने मुझे ऐसा लगता है कि ना भरने वाले हैं, फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्रॉम द अबंडेंस, फ्रॉम द रिसोर्सेज दैट यू एवर मैनिफेस्टेड फॉर। हॉर्स एनर्जीज है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी लाइफ एक स्पीड पकड़ने वाली है, एक्वेरियस, सो गेट रेडी फॉर दैट। आप हो भी एक एयर साइन, तो अब आपकी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो एक बड़ा चेंज रहने वाली हैं। प्रेजेंट के अंदर आई डू फील के ना चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। नेट ऑफ स्वॉर्ड भी जो है वो कह लो हवा घोड़े पे सवार होकर आ रहा है। एंड अगेन वी हैव द व्हाइट हॉर्स हेयर। हॉर्स का एलिमेंट लाइफ के अंदर तेजी दिखाता है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग तेज होते हुए नजर आते हो इन चीजों को लेकर। आप लोग जो है ना इस तेजी को लाइफ में अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड आपको मिल रही है। देखो यहाँ पर ना व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर जो यहाँ पर ये चारों तरफ मेरे पास जो चीजें बनी हुई है ना, आई डू फील के ना ये कुछ ऐसी आपके ड्रीम्स हैं जिनको आप लोग रियलिटी के अंदर, देखो ये वाले जो जानवर आपको नजर आ रहे हैं, एनिमल्स नजर आ रहे हैं, ये आपको रियलिटी में नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ फिक्शनल है। सो आई डू फील कि आपके कुछ फिक्शनल ड्रीम्स हैं जो कि आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर सच होने वाले हैं, जिनको लेकर आप लोगों ने हमेशा दुआएं ही की थी। अभी किसी भी एस्पेक्ट के अंदर आपके लिए हो सकता है क्वेरियस, बट दिस इज हैपनिंग फॉर यू। और मैनिफेस्टेशंस करना बंद मत करना, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ के अंदर वैसे दरवाजे आपके लिए मैनिफेस्ट करवाता है, वैसे दरवाजे आपके लिए खोलता है जैसे आप लोग प्रेयर्स के अंदर मांगते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। और सन जो है वो श्योरली टैरो डेक का बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, हम सबके लिए होता है। ठीक है, सो यू गोना एक्सपीरियंस दिस। आपके लिए ना सन की एनर्जी है, तो आई डू फील के ना एक जो कोल्ड इन्वायरमेंट था लाइफ के अंदर जो कि परेशानियों भरा था, वो लाइफ से आपके लिए एंड हो रहा है। एंड अगेन वी हैव द डेथ कार्ड एंड वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। यू आर कटिंग टाइज फ्रॉम द सिचुएशंस दैट इज नॉट गोना सर्व यू, और आपको अभी भी नहीं कर रही हैं। तो डेथ की एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ सोर्स से आता है। सो आई डोंट फील दैट यू आर टेकिंग प्रैक्टिकल डिसीजंस, यू आर हैविंग अ थ्रोन ऑफ योरसेल्फ। और आप लोग अपनी लाइफ के अंदर कुछ प्रैक्टिकल चीजों को लेकर डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज करनी है और ये चीज मेरी लाइफ के अंदर नहीं इंपॉर्टेंट है, सो आई एम लेटिंग दिस थिंग गो फ्रॉम मी। किन्हीं चीजों को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा ब्लंट होकर बोल रहे हैं, किन्हीं चीजों को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेट टू फॉरवर्ड हैं, टू द पॉइंट बोल रहे हैं। एंड इन्हीं की वजह से आपकी लाइफ के अंदर ना डेथ की एनर्जीज होती है। अगर आप लोग ध्यान दो यहाँ पे, तो मेरे पास एम्पर की एनर्जी जो मैंने आप बताई थी आप लोगों को, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की, वो यहाँ पर ये बताती है कि आप इनसे जो है ना वो जो है टाइज कट कर रहे हो, जो भी इनसे आप लोगों का जुड़ा हुआ है, जो भी मुदाखलत है इस इंसान की आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पर डेथ पे अगर आप लोग देखो तो मेरे पास हेरोफेंट जो है वो अगेन यहाँ पर जो है वो ठीक खड़ा होता है, लेकिन जो एम्परर की एनर्जीज होती हैं वो यहाँ पर खत्म हो चुकी होती हैं। सो आई डू फील कि आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस पर्सन इज moving away if you are
having this person as a spouse, as a marriage person of yours. So I do feel कि ये person जो कि आपकी लाइफ के अंदर है ना, इसका जो भी मुदाखलत है लाइफ के अंदर वो खत्म होगा. So I do feel कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो लाइफ के अंदर इस person को जब स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना, ये बॉसेस के साथ भी नजर जाती है और किसी भी सिचुएशन के अंदर हो. सो आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर उसका बहुत ज्यादा मुदाखलत है, बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो रही है उसको डील करने के अंदर. सो आई डू फील कि आप उससे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं. योर थिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग इन दिस टाइम पीरियड. ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है. आप लाइफ के अंदर जो है वो मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं. एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड. समथिंग इज कमिंग इनटू योर लाइफ जो कि आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है. समथिंग इज कमिंग इनटू योर लाइफ जो कि सिक्योरिटी के हवाले से है, फाइनेंसेस के हवाले से है. मुझे ऐसा लगता है, देखो यहाँ पर अगेन वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी जो कि मेरे पास वीनस के हवाले से बताता है. एंड अगेन वी हैव द हार्ट हियर. सो आई डू फील के लव के अंदर कोई मैनिफेस्टेशन तुम लोग कर रहे हो. आई डू फील के कुछ पैसे को लेकर तुम लोग जो, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर तुम लोग इन्हीं चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डिलेस फील कर रहे थे. तो फाइनेंशियल मैटर्स तुम लोगों के इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं. तो फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर के अंदर आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं. Universe please guide me for Aquarius for their future. इनके फ्यूचर के अंदर क्या एनर्जीज आ रही हैं. What else coming towards the Aquarius in their future? Universe please guide me for the Aquarius their future life. What kind of energies are coming towards for my Aquarius? Okay, Aquarius, don't forget to claim the positive energies. Firstly, we have the Four of Cups card. And oh my god, we have the Sun card again. I do feel एक्वेरियस के लाइफ के अंदर ना किन्हीं चीजों को लेकर, पास्ट के अंदर जिन चीजों को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहे हो. अगर हम लोग ट्रेडिशनल राइडर वे डेक के अंदर देखें तो मेरे पास जो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, वो लाइफ के अंदर ऐसी चीजों के हवाले से बताती है जो कि आप लोगों को पहले सर्व नहीं कर रही थी, बट आप लोग उन्हीं चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा ना जिद लगा के बैठे हुए थे. सही है. तो आई डू फील के इस टाइम पीरियड के अंदर इन द फ्यूचर आपके लिए कुछ ऐसी चीजें वर्कआउट करने वाली है जो कि पहले आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी. अगेन वी हैव द कप्स कार्ड. सो इमोशनल लेवल पे कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसके लिए आप लोग इन्वेस्ट कर रहे थे अपनी एनर्जीज, उसके अंदर आपके लिए खुशियां आती हैं. एंड अगेन वी हैव द सन कार्ड. सो फॉर श्योर यू गोना हैव द हैप्पीनेस. आप लोग जो है वो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ना खुशियां एक्सपीरियंस करने वाले हो. अबंडेंस आ रही है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है. एंड आप लोग जो भी लाइफ से मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू हैव दैट. वी हैव द टावर एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. टावर की एनर्जी अगेन मेरे पास लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बताती है. सो लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 110% श्योर आपके लिए आ रही है, जो कि मेरे पास आपके लिए ये बताती है दैट लाइफ के अंदर किन्हीं नेगेटिव एनर्जीज को आप लोग लेट गो कर रहे हो जो कि आप लोग को सर्व नहीं कर रही थी. टावर की एनर्जीज लाइफ के अंदर जब आती है तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखाती है एक रात के अंदर. तो मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज टावर जो है वो मेजर गाना हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप लोगों को कोई ऑफर मिलती है. देखो टावर के साथ जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है वो यही बता रही है कोई ऑफर मिलेगी आप लोगों को, कोई ऐसी पॉजिटिव चीज मिलेगी जिसको हासिल करने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा ना खुश होने वाले हो. और मे बी आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है. और कोई ऐसी अचीवमेंट लाइफ के अंदर आप लोग देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ना, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है जो कि बहुत ज्यादा अर्थली मैटर के अंदर ना पॉजिटिव होता है. उसके लिए बहुत ज्यादा, उसके पास बहुत ज्यादा अबंडेंस होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ना खुश होता है उसको हासिल करने के बाद. और ये आपकी लाइफ में कब हो रही है, जब आपकी लाइफ में टावर की एनर्जीज क्रिएट हो रही है. टावर एक सडन चेंज बताता है. टावर बहुत सारी चीजों को जो है लाइफ से निकल जाना बताता है. एक ड्रास्टिक चेंज आना आपकी लाइफ के अंदर. ठीक है. सो यू गोना हैव दिस एनर्जी इन योर फ्यूचर, जहां पर आपकी लाइफ के अंदर से यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ. टू ऑफ वैंड्स है एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स है. टू ऑफ सॉर्ड्स मेरे पास पीछे तो नहीं था, मेरे पास नाइन ऑफ सॉर्ड्स आई गेस पीछे था. कहाँ था नाइन ऑफ सॉर्ड्स? मेरे पास नाइन ऑफ वैंड्स था, सॉर्ड्स नहीं था. नहीं था ना? नहीं था. एट ऑफ सॉर्ड्स था. सो एट की एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि आपने पास्ट के अंदर एक्सपीरियंस की है, लेकिन प्रेजेंट के अंदर आप लोग इन्हीं चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा अगेन मुझे परेशान नजर आते हो. कुछ स्लीपलेस नाइट्स आप लोग जो है वो हासिल कर रहे हो. लेकिन नाइन ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल अबाउट, यू नो, आप इनसे जो है वो हो सकता है निकल भी रहे हो.
और यहाँ पर एक चीज सिचुएशन भी हो सकती है आपके लिए एक्वेरियस, कि आप लोग लाइफ के अंदर ना कुछ आपको कोई फैसला करना है और आप लोग उस फैसले के अंदर इतनी ज्यादा देर लगा रहे हो कि हो सकता है कि आप लोग उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो ऑल्सो। ठीक है, कोई डिसीजन है, बिकॉज आई डू फील कि आप किसी सिचुएशन को लेकर इनडिसिसिव बिहेवियर शो कर रहे हो और आपकी लाइफ के अंदर ना कोशिशें जारी हैं, लेकिन सोचना ज्यादा है, एक्शन ज्यादा नहीं है। अब ये क्यों है ये तो आप लोग जानो। डायनासोर्स अगेन मेरे पास जो है वो बाउंड्रीज बताता है। देखो यहाँ पर ये इंसान जो है वो बाउंड्रीज बना रहा है और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन बाहर से जो पॉजिटिव चीज आ रही है, जो इनको मिल रही है, वो इन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो कोई फ्यूचर को लेकर आपकी इंसाइट्स हैं जो कि यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं बाय द ड्रीम्स, बाय द आपके आंसर्स प्रेयर्स के। ठीक है, वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं बिकॉज आप लोग शायद फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के अंदर फंसे हुए हैं। तो कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी रहेगा, बिकॉज इफ एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, ये जिंदगी है, जिंदगी के अंदर सब कुछ कभी भी स्मूथ नहीं जाता है। तो अगर जिंदगी के अंदर सब कुछ अच्छा जा रहा है, सो आई डू फील कि कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी आएगा जहां पर आप लोग थोड़ा सा लो फील कर रहे हो किसी खास तौर पे फैसले को लेकर, या फिर किसी ऐसे चीज को लेकर जो कि पास्ट में आपसे छूट रही है। देखो इंसान जो है वो दो वैंड्स की एनर्जीज के अंदर है, तो ये इंसान जो है वो किसी एक चीज को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, किसी नेगेटिव चीज को। और टावर भी तो ये बताता है जो कि आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव चीज है, जो कि आपको सर्व नहीं करने वाली है, आप लोग उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, उससे जो है वो आप लोग अपनी जान छुड़ा रहे हो। तो ये एनर्जीज आपके लिए आ रही है, विच इज आई डू फील वेरी वेरी पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। अगर आप लोग इसको जो है वो नहीं चाहते हो लाइफ के अंदर, बिकॉज हम लोग टैरो रीडिंग करते ही इसके लिए हैं कि हम लोग जब समझ सकें कि हमारी लाइफ के अंदर आगे होने के वाला है, तो उसके लिए हम लोग पहले से कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो नेगेटिव मत होना, गाइडेंस के अंदर यही बोलूंगा कि नेगेटिव मत होना और ज्यादा टाइम मत लगाना किसी बड़े डिसीजन के लिए, बिकॉज हो सकता है कि वो आपकी लाइफ के अंदर जो चेंज लेकर आना चाहता है, अगर आप लोग उसको टाइम इतना लगा दोगे तो वो चेंज आपकी लाइफ के अंदर हो ही ना। तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द नाइन ऑफ वैंड्स कार्ड। ये जो मेरे पास आई एम सॉरी, मेरे पास देखो कपल दोनों आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल। आई डू फील कि आप ना योर फ्यूचर पर्सन, मे बी योर फ्यूचर स्पाउस, या आप लोग पर्सन इन द फ्यूचर जिसके साथ रिलेशनशिप के अंदर होना, उनके साथ फाइनेंशियली थोड़ी सी ना बाउंड्रीज अपनी क्रिएट कर रहे हो। मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर ओन फाइनेंशियल साइड। सही है, सो आप लोग जो है ना थोड़ी सी बाउंड्रीज हाई कर रहे हो। नाइन ऑफ बैंड्स इज ऑल अबाउट द बाउंड्रीज, और यहाँ पर भी मेरे पास नाइन ऑफ बैंड्स की एनर्जी थी। ठीक है, उन चीजों को लेकर दैट वाज नॉट सर्विंग टू यू, बट समथिंग इज हैपनिंग इन द फ्यूचर वेयर आई डू सी दैट यू आर पुटिंग बाउंड्रीज फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम दैट सिचुएशन, जो कि आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आप लोग फाइनेंशियली इतने ज्यादा अच्छे हो रहे हो कि आप लोग ना थोड़े से बाउंड्रीज अपनी हाई कर रहे हो। मे बी यू आर सेविंग एज वेल, अपने आप को जो है ना आप फाइनेंशियली कह लो फजूल का खर्चा नहीं करने दे रहे हो। तो ऐसी नचीज भी आ रही हैं, विच आई डू फील वेरी वेरी पॉजिटिव। और आपके लिए अगेन वी हैव द पेंटिकल। आई डू फील कि आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप जो है वो ज्यादा इस तरफ कोशिश करते हुए नजर आते हो, और इस तरफ आपकी कोशिशें जारी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। उम्र में ना बड़ा पर्सन भी हो सकता है विच इज सर्विंग यू, और मे बी गिविंग यू और ऑफरिंग यू a pentacle, a responsibility, a stability that you're not gonna take in the future. सो मुझे यहाँ पर आपके लिए कुछ नेगेटिव भी दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव भी दिख रहा है। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट आपकी लाइफ के अंदर ऐसा लगता है मुझे कि ना पहले ही आपके लिए जिंदगी जो है वो बेहतर हो रही है, एंड समवन इज ऑफरिंग यू फॉर द मोर स्टेबिलिटी, फॉर द मोर चीजें जो है वो आपके लिए मजीद आपको ऑफर कर रहा है, बट यू आर नॉट टेकिंग दैट। कुछ बाउंड्रीज है जो कि आप लोग ना लगा रहे हो। Then we have the Knight of Wands and we have the King of Cups. Knight of Wands की एनर्जी मेरे पास आपके लिए थी। यस, मेरे पास बॉटम पे थी यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, एंड अगेन मेरे पास नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो आई डू फील के किसी लाइफ के अंदर इमोशनल न्यू बिगनिंग को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा पैशनेट नजर आ रहे हो कि लाइफ के अंदर शुक्र है, चलो फाइनली मेरी लाइफ के अंदर कुछ चीज चेंज हो रही है। फाइनली यू आर लाइक दैट कि मेरी लाइफ के अंदर फाइनली कुछ चीज जो है वो चेंज हो रही है, फाइनली मेरी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो बेहतर हो रही हैं, फाइनली मेरी लाइफ के अंदर जो है वो एक स्टार्ट आ रहा है, फाइनली मैं लाइफ के अंदर ग्रो कर रहा हूँ। ऐसी नतीज आपकी तरफ आ रही हैं। तो आप लोग किन्हीं चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है मुझे पॉजिटिव हो, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, बहुत ज्यादा ना पैशनेट हो। आई डू फील कुछ नया लाइफ के अंदर करने के लिए, आई डू फील कि तुम लोग बहुत ज्यादा ना खुश हो रहे हो कि चलो यार
समथिंग फ्रेश इज कमिंग फॉर मी। कुछ जो लोग लाइफ के अंदर कंट्री चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग जो है वो कोई बड़ा सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम पीरियड ये जो है वो फ्यूचर के अंदर चांसेस बन सकते हैं। सो आप लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा ना ओपन अप रहोगे। आई डू फील कि आपके माइंड के अंदर ना बहुत सारी इनसाइट्स भी मिलेंगी फ्यूचर को लेकर। ठीक है, मूविंग ऑन। ओके, वी हैव द हर्मिट एंड वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। अब यहाँ पर देखो तो मेरे पास हर्मिट की एनर्जी आपके लिए पास के अंदर थी यहाँ पर, ठीक है। एंड मेरे पास सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मेरे पास आपके लिए हर एक डेक से निकल कर आई है। यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, एंड अगेन वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। एक आपकी लाइफ के अंदर जो मुझे एक चीज रिपीटेडली नजर आई है एक्वेरियस, वो है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या करता है, आप लोग ना कन्फ्रंट नहीं करते हो चीज़ों को, ऐसा नज़र आता है मुझे। पहली बात, आप लोग चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं करते हो, और ऐसा लगता है मुझे कि ना इसी की वजह से आपकी लाइफ के अंदर ना एक चीज़ कॉन्टिन्यूसली चलती आ रही है, विच इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ रिपीटेड साइकिल्स हैं, कार्मिक साइकिल्स, जो कि अभी तक सोल पैटर्न्स आपकी लाइफ के अंदर अभी तक चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों ने अभी तक माना नहीं है। अभी तक आप लोगों ने उसको जो है वो समझा नहीं है, उसको डील नहीं किया है, उसको जो है वो आप लोगों ने छोड़ दिया है। ये कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जो कि आप लोगों को सर्व नहीं कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रोड़े अटका रही है आपकी ग्रोथ के अंदर। तो ये इसको हटाइए, बिकॉज मुझे आपकी पास्ट के अंदर भी सेम एनर्जी, प्रेजेंट के अंदर भी एंड फ्यूचर के अंदर भी। तो ये वो नेगेटिविटी है जिसको आप लोग डील नहीं कर रहे हो, ये नेगेटिव है आपके लिए। ये कोई सोल कार्मिक पैटर्न है किसी पर्सन का या किसी सिचुएशन का, कोई भी चीज है, इसको लाइफ से हटाइए। आई बेग यू, इसको हटाइए। बिकॉज यहाँ पर मेरे पास जो दो कार्ड्स आए हैं, हर्मिट का और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का, वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लाइफ के अंदर अगेन मेरे पास कोई कार्मिक साइकिल रिपीट हो रहा है जिससे आप लोग बच के निकल रहे हो। एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड, जिससे आप लोग अगेन आइसोलेशन के अंदर जाते हुए नजर आते हो। अगेन आप लोग जो है वो एकांत के अंदर अकेलेपन में जाते हुए नजर आते हो। अगेन जो है वो आप लोग चीजों को जो है वो छोड़ रहे हो टू द डिवाइन। अगर कोई चीज खराब होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई इंसान बीमार पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग जो है उसको छोड़ देते हैं, उसको हम लोग ठीक नहीं करते हैं, उसको हम लोग डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हैं। कोई इंसान अगर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो अगर की बीमारी आपके पास चली ही आ रही है फ्रॉम द पास्ट लाइफ, तो इस पैटर्न को समझो। आई डू फील दिस इज वेरी वेरी नेगेटिव। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्ड का जो है वो रिपीटेडली आना, पॉजिटिव कार्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला कार्ड जो है वो नेगेटिव ही है। तो इंसान है जो कि चीटिंग कर रहा था, चीटिंग कर रहा है और करेगा इन द फ्यूचर, एंड यू आर नॉट डीलिंग दैट। कोई सिचुएशन है जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी, नहीं कर रही है, और इन द फ्यूचर भी नहीं करने वाली है, लेकिन आप लोग उसको छोड़ नहीं रहे हो। अभी क्या है ये तो तुम लोग जानो, बट दिस इज हैपनिंग फॉर यू। अगेन यही नजर आता है कि फ्यूचर के अंदर आपके लिए चीजें जो है वो अच्छी हैं, बेहतर हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों को लेकर आप लोग पुटिंग बाउंड्रीज, आप लोग बाउंड्रीज भी अपनी हाई कर रहे हो। इमोशनल न्यू बिगिनिंग भी आपके लिए हो रही है, एंड लाइफ के अंदर जो है वो चीजें स्टेबिलिटी की तरफ भी जा रही हैं। करियर के अंदर आपकी अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी के अंदर भी एक अच्छा चेंज आ रहा है। वो चीजें जो कि आपको पहले नहीं कर रही थी सर, वो अब करने भी वाली हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ डिसीजंस हैं जो कि आप लोगों को लेने पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को लेने के अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा देर कर दो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। और प्लीज कुछ ऐसी नेगेटिव चीज को रिलीज कीजिए जो कि आप लोगों को पता है, बिकॉज एक मेरे से हमारी इंट्यूशन हमें बता देती है। हम अब इतने बच्चे तो नहीं है, सही है। मूविंग ऑन, वी हैव द सेवन ऑफ वैंड्स, वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग ना इन्हीं चीजों को लेकर बहुत टाइम से ऐसा लगता है मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को एज सच रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप लोग जगलिंग कर रहे हो कि मुझे इससे जो है वो मजीद काम करना है, या मुझे इससे जो है वो आगे बढ़ना है। तो आई डू फील कि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर आप लोग इसको लेकर भी कोई ना कोई फैसला करते हुए नजर आते हो कि मुझे लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, या मुझे जो है वो रुकना है इस चीज को लेकर। सो आई डू फील कि बहुत सारे वेरियस ना इस चीज से आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज को छोड़कर कुछ लाइफ के अंदर न्यू करते हुए नजर आते हैं। ओके, आई एम सॉरी, मेरा ट्राइपॉड हिल गया था। लेट्स सी आपके लिए और यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर एक्वेरियस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ ऑफ योर्स। ओके, मेरे पास एक कार्ड आया है आपके लिए। वी हैव द डार्क मून कार्ड, जो कि यहाँ पर ये बताता है दैट यू नीड रेस्ट एंड ऑल्सो रिफ्लेक्शन। आपको जरूरत है इस चीज की। आपको ना किन्हीं चीजों को लेकर ना पहली बात तो रेस्ट पर जाने की जरूरत है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी नजर आता है आपके लिए दैट आपको किन्हीं चीजों को लेकर ना रिफ्लेक्शन की जरूरत है। आपको देखना चाहिए दैट दिस थिंग इज सर्विंग मी और नॉट। किन्हीं एक्शन को लेकर, किन्हीं चीजों को लेकर आप लोगों को ना जरूरत है
उसका अक्स देखने के लिए, दैट इज दिस थिंग इज सर्विंग फॉर मी, इज दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो उसके डार्क साइड भी देखिए, उसकी पॉजिटिव साइड भी देखिए। एंड डार्क मोड की एनर्जीज है तो आप लोग ना इमोशंस बहुत ज्यादा अपने ना इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस भी लेने के लिए कहे जा रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं एक्वेरियस, दैट इज नॉट सर्विंग यू, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर ना नेगेटिव इम्पैक्ट, डार्क एनर्जीज है, डार्क मून है, तो आई डू फील कि वो आपके अंदर अंधेरा भर रही है। तो आपको जो है वो उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे चले जाना चाहिए, या फिर आप लोगों को सोचना चाहिए दैट इज दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी और दिस थिंग कैन वेट। तो रिफ्लेक्शन जो है वो ये बताता है कि आप उसका अक्स देखिए। देन वी हैव द वर्गो कार्ड। अब वर्गो की जो एनर्जी होती है ना, वो मेरे पास लाइफ के अंदर आपको फोकस करने के हवाले से कहती है। आपको फोकस करना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, उनके ऊपर। लाइफ के अंदर अबंडेंस तो आ रही है आपके लिए, सही है, लेकिन अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकती है कि अगर आप लोग उनके ऊपर फोकस करो। वर्गों की जो एनर्जी होती है ना, वो डाइजेस्टिव एरिया के हवाले से भी होती है, तो आप लोग को अपने खाने पीने के ऊपर भी जो है वो ना कहा जा रहा है कि ध्यान रखो, ठीक है। अगेन, अगर आप लोग अच्छा खाते हो, अगर आप लोग जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हो एक्वेरियस, तो आपके लिए चीजें जो है वो मजीद अच्छी होती चली जाएंगी, आपके लिए मजीद अबंडेंस आएगी। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू अगेन। लास्टली वी हैव द स्टार गाइडेंस कार्ड। यू गोना बी स्टार, आपको जो है वो स्टार बनाने की तरफ ही गाइड किया जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स इज गाइडिंग यू वट एवर दिस इज, बट दिस इज हैपनिंग फॉर यू। आपको जो है वो मजीद अबंडेंस की तरफ लेकर जाया जा रहा है। आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपको जो है ना मजीद प्रॉस्पेरिटी और अच्छी चीजों की तरफ लेकर जाया जाए, बट आप लोग फोकस कीजिए डिटेल्स के ऊपर। लाइफ के अंदर अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, और ज्यादा चीजों को जो है वो सोचिए मत। इफ समथिंग इज नॉट सर्विंग यू, लेट दैट थिंग, और छोड़ दीजिए उसको, और सिर्फ अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने खाने के ऊपर फोकस कीजिए। आई डू फील कि आप लोग जो है वो ना ज्यादा अच्छा नहीं खा रहे हो, पर इतना ज्यादा अच्छा नहीं खा रहे हो, ठीक है। तो डाइजेस्टिव काइंड ऑफ इश्यूज ऑल्सो यू कैन फेस, ठीक है। इन द बॉटम वी हैव द इनर अवेकनिंग कार्ड, जो कि आपके लिए ये बताता है दैट कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग। आपकी लाइफ के अंदर ना आपका जो लोगों को देखने का नजरिया है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। आपका विजन जो है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होता हुआ नजर आता है। वही हैव द हार्ट कार्ड। आई डू फील कि आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर हाई चल रहे हैं, ठीक है। लव, कंपेनियन, और मतलब अपने पर्सन के साथ, और मे बी किन्हीं चीजों को लेकर यू आर वेरी वेरी पैशनेट, ठीक है, और दिल से किसी चीज के ऊपर आप लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और लगे पड़े हैं उसको हासिल करने के लिए। तो आप लोग ये करो, आपके लिए मैसेज भी हो सकता है, इफ यू आर नॉट पुटिंग ऑल योर एफर्ट, तो हो सकता है कि आपको वहां से वैसे रिजल्ट ना मिले। और यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि आपका दिल जो है जो करना चाहता है वही कीजिए, आपको उसी में जो है वो प्रोग्रेस मिलेगी, उसी के अंदर आपके लिए जो है वो चीजें अच्छी होंगी, आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। देन वी हैव द व्हील कार्ड, जो कि लाइफ के अंदर प्रोग्रेस बताता है, लाइफ के अंदर न्यू एडवेंचर्स का आना बताता है, लाइफ के अंदर ट्रैवल बताता है, एक सर्कल का लाइफ के अंदर कंप्लीट होना बताता है, लाइफ के अंदर किन्हीं नई चीजों का, नई साइकिल्स का लाइफ के अंदर स्टार्ट होना बताता है। बेल की एनर्जी है। सो अगेन मुझे यहाँ पर ये वाला कार्ड ये बता रहा है कि लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर आप लोग अवेकन हो रहे हैं, जाग रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल रहे हैं। कोई इवेंट है जो कि बहुत ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है, और आप लोग उसके लिए मेहनत करते हुए नजर आते हैं। पेंटिकल की एनर्जी है, तो आप लोग किन्हीं चीजों को लेकर ना सोच रहे हैं, लाइफ के कुछ पास लाइफ लेसन हो गया, या कोई ऐसी चीज है जो कि आप लोगों की पास में डिससेटिस्फाइड रही है, जो कि बुरी रही है, उसको आप लोग याद कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ टाइम चॉइसेस के हवाले से सोच रहे हैं आप लोग, और ऑल्सो लाइफ के अंदर गेन कैसे करना है, मटेरियल गेन, उसके बारे में आप लोग सोचते हुए नजर आते हैं। पेंटिकल जो है वो अर्थ मैटर को भी बताता है। सो आई डू फील कि आप लोग दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर बहुत ज्यादा ना अपने आप को फंसा हुआ देख रहे हैं। देन है द पाइप कार्ड, जो कि ये बताता है कि आप लोग जिस भी काम करना चाह रहे हैं आपको पीसफुल आउटकम्स मिलेंगे, और आप ना ऐसी एक जगह बनाते हुए नजर आते हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करवाएगी। ओके, कुछ यहाँ से कार्ड देते हैं आपके लिए फॉर Aquarius, past, present and future. Universe, tell me anything else that Aquarius need to know. Okay जी, Aquarius, anything else? Okay, मेरे पास ये कार्ड आया है, डिले। मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको किन्हीं चीजों को लेकर ना डिलेज देखने को मिल रहे हैं या मिलेंगे, ठीक है, मिल रहे हैं या मिलेंगे, लेकिन वो डिले जो है ना वो बुरे नहीं नजर आते हैं मुझे। वो आपको जो है वो प्रोटेक्ट नेगेटिव एनर्जी से करवाने के लिए किए जा रहे हैं।
आप उनके बाद ना ड्रास्टिक चेंज लाइफ के अंदर देखोगे, एक बड़ा शिफ्ट आएगा लाइफ के अंदर, बिग चेंज। टावर की एनर्जी है वो भी बिग चेंज के हवाले से बताती है। फाइनेंशियल क्वेश्चन, तो पैसे को जरा ना देखभाल के इस्तेमाल करना, पैसे के हवाले से आपको थोड़ा सा ना कॉन्शियसनेस बरतने को कहा गया है, ठीक है, ध्यान कीजिए पैसे को लेकर। मटेरियल गेन के हवाले से आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान कीजिए। बाकी सब कुछ मेरे यहाँ पर पॉजिटिव ही आपके लिए दिखा है। लास्टली कुछ यहाँ से मैसेज आपके लिए लेते हैं। एक्वेरियस, यूनिवर्सिटीज कैन बी फॉर एक्वेरियस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, व्हाट एल्स दे नीड टू नो। मेरे पास एक कार्ड आया है आपके लिए, एक्चुअली वी हैव टू कार्ड्स, सारे के सारे उड़ के ही आ रहे हैं आज तो। ओके, वी हैव द स्टाफ कार्ड, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि आप लोग को मुश्किल टाइम के अंदर मदद मिलेगी, आपका ध्यान रखा जाएगा। यूनिवर्स इज सेइंग दैट आई विल टेक केयर ऑफ योर्स इन द डिफिकल्ट टाइम। एंड देन वी हैव द सन कार्ड, जो कि आपके लिए हैप्पीनेस और वेल बीइंग के हवाले से बताता है। एंड अगेन वी हैव द सन, सो फ्यूचर इज आल्सो, आई डू सी दैट इज ब्राइट। लेकिन अगर आप लोग इन्हीं चीजों को लेकर अच्छे रहो तो, ठीक है, पॉजिटिव रहो तो। बॉटम के अंदर मेरे पास कैटरपिलर की एनर्जी आपके लिए आ रही है, विच टेल्स मी अबाउट के लाइफ के अंदर चीजें जो है वो हमेशा आपके लिए ऐसी नहीं रहेंगी, वो चेंज भी होंगी आपके लिए, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि मेरी लाइफ के अंदर चीजें ऐसी ही रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। ये कोई कार्मिक साइकिल है जिसको आप लोगों को लेट गो करना है लाइफ के अंदर, तभी चाहे वो आपके लिए खुशियां आएंगी। ओके, सो या दैट वाज द रीड फॉर यू एक्वेरियस। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। अब मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।